अब मान लीजिए आपकी बीमारियों के 3 मुख्य स्टेजेस हैं। देर आर 3 स्टेजेस ऑफ द डिजीज। उसमें से हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 की। बीमारियों के 3 मुख्य स्टेज हैं। पहला स्टेज बीमारी का, ये बीमारी का पहला स्टेज है जिसमें डायबिटीज है, बीपी हो गया, अचानक जब नया नया हो गया बीपी, नया नया डायबिटीज, या मोटापन, या फिर स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती, इंसोम्निया, या पूरे दिन टायर्डनेस लगता रहता है, या बॉडी में थोड़ा बहुत दर्द करता रहता है, या कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, या इंडाइजेशन होता है, या एसिडिटी होती है, या लो एपेटाइट रहता है, खाने की इच्छा नहीं करती है। तो ये सारे साधारण इनिशियल बीमारियां। जब बीमारी का इंट्रोडक्शन आपसे हुआ है, 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उससे पहले बीमारी का नामो निशान नहीं था, तो आपको इस तरह के अगर कुछ होता है, दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज जब होता है तो आप क्या करते हैं? पहला, आप जब रोज ही देखते हैं थकान हो रही, रोज ही देखते हैं नींद नहीं आ रही, रोज ही देखते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन आप तय करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर क्या बोलेगा? राइट, बीमारी हुई, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर बोलेगा, डायग्नोसिस लिख देगा वो, ब्लड शुगर चेक कराओ, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, स्टूल चेक कराओ, ऐसे कुछ वो रिपोर्ट लिख देगा। रिपोर्ट आप डॉक्टर देखेगा और अब क्या करेगा वो? आपको ड्रग्स, दवाई दे देगा। डायग्नोसिस, फिर दवाई। अब ये दवाई खाते रहेंगे। क्या ये दवाई खाने से, मेरा क्लियर सवाल, ये बीमारी ठीक हो जाएगी? जो बीमारियों के नाम लिए, क्या डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, मोटापन जो था वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आने की जो दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगा, बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा, थकान जो आती रहती थी ठीक हो जाएगा? एक भी चीज ठीक नहीं होगी, ये बीमारी अपनी जगह पे ही रहेगी। ये बीमारी, आप दवाई खा रहे हैं और तब भी ये बीमारी अपनी जगह पे है। जब ये दवाई फिर भी आप लेते रहेंगे, आफ्टर ऑल डॉक्टर ने बोला, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी बीमारी ठीक हो जाएगी, होगा क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये बीमारी अपनी जगह पे है। अब आप सेकेंड स्टेज ऑफ पेशेंट बन जाएंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कि ये बीमारी अपनी जगह पे तो ही है, अब आप सेकेंड स्टेज में पहुंच गए। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि पहले तो दवाई से ब्लड शुगर नॉर्मल रहता था, अब इंसुलिन पे पहुंच गए। राइट, पहले तो चलो भाई यूं ही मैं सो जाता था, नींद आती नहीं थी या आती थी, या थोड़ा सा मुंह खुलता था, लेकिन अब तो CPAP बाईपेप मशीन का सहारा लेना पड़ता है। राइट, अब अगला स्टेज क्या आ गया? अब आंखों में कैटरेक्ट भी आ गया। अब क्या आ गया? चेस्ट पेन होता है जब आप चलते हैं। अब क्या आ गया? लीवर भी थोड़ा ठीक से काम नहीं करता, यूरिन, डार्क यूरिन आता है। अब क्या हो गया कि चलते फिरते पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है। अब क्या हुआ साथ में सेकेंड स्टेज में? वेरिकोज वेन्स भी आ गया। तो इस तरह से स्टूल में ब्लीडिंग आने लगी। तो यानी कि, और थकावट जो पहले थी वो और बढ़ गई, पेन और बढ़ गया। तो आप सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज में आ गए, दवाई वही चल रही है, लेकिन अब क्या करेंगे आप? अरे वही करेंगे ना जो पहले किया था, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा डॉक्टर के पास पहुंच गए। अच्छा, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डॉक्टर फिर एक लिस्ट बनाएगा डायग्नोसिस की, कि भाई आप ऐसे करो, LFT करा दो, KFT करा दो, इस तरह के लंबे एक्सरे कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, ऐसे डॉपलर टेस्ट कर लो, ECG कर लो, ऐसे खूब सारे डायग्नोस्टिक बताएगा। आपने डॉक्टर के कहने पे डायग्नोस्टिक कर लिया, अब क्या होगा? वो डायग्नोस्टिक के बेसिस पे डॉक्टर और दवाई बढ़ा देगा। तो आप और दवाई लेके आ गए घर वापस, इस उम्मीद से कि ये जो बीमारी थी अब ये तो ठीक हो ही जाएगा कभी ना कभी। अब ये बीमारी ठीक होगी क्या? क्या आपको लगता है कि इंसुलिन छूट जाएगी? किसी की छूटी है? क्या आपको लगता है CPAP बाईपेप मशीन की डिपेंडेंसी छूट जाएगी? किसी की छूटी है? क्या आपको लगता है कि भाई वो जो पैरों की सूजन चली जाएगी अब इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका स्टूल में ब्लीडिंग खत्म हो जाएगा अब इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा ये जो भी डायग्नोसिस के बेसिस पे इंटरवेंशन से? ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बताया दवाई आप ले रहे हैं इस उम्मीद से कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। राइट, यही वाली छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन गई। खाते रहेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी अब थर्ड स्टेज में पहुंच गई, यानी कि सीवियर स्टेज में पहुंच गई। सीवियर स्टेज क्या होता है कि अब आंखों में ग्लूकोमा हो गया, अब अचानक कभी कभी सीजर पड़ने लगे, फेंट होने लगे, यह है थर्ड स्टेज। चक्कर आने लगे, यह है थर्ड स्टेज। एक्सट्रीम कमजोरी आ गई,
अब डायलिसिस डिपेंडेंट हो गए, व्हील चेयर पे आ गए, पैरालिसिस हो गया, तो ये थर्ड स्टेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ने लगी, ये थर्ड स्टेज। इतना कमजोर हो गए कि उठ ही नहीं पाते, ये फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इस तरह से बीमारियां और बढ़ गई और बढ़ गई, दवाइयां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। तो इतनी बीमार पड़ गए तो अब क्या करेंगे? अरे भाई वही करेंगे ना जो पहले किया था। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? अरे वही करेगा जो पहले किया था, डायग्नोस्टिक लिख देगा। और डायग्नोस्टिक लिखने के बाद क्या होगा? अरे वही होगा ना डायग्नोस्टिक की बेसिस से जो पहले हुआ था। और खूब सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। वो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी डॉक्टर बढ़ा देगा, कीमोथेरेपी सजेस्ट कर देगा, 2-4 बायोप्सी और कर लेगा, राइट। तो यही चलेगा। तो जब ये चलेगा और ये चलता रहेगा, क्या ये बीमारी ठीक होगी जो थर्ड स्टेज वाली? क्या किसी की ठीक हुई है आज तक? नहीं होगी। अब क्या होगा कि इन सारे चक्करों से आप पूरी तरह आजाद होने वाले हैं, क्योंकि अब सीधे आप हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती होने वाले हैं। मतलब हालत ये है ही नहीं कि घर पे कुछ हो जाए। अब ये उम्मीद से कि अब ये इंसान जो है ना बच ही जाएगा, अब तो हॉस्पिटल के अंदर ही आ गए। यानी कि बीमारी, डायग्नोसिस एंड डिजीज आपके इर्द गिर्द ही आ गया, राइट, क्लोज आ गया। क्या आपको लगता है यहां पे वो ठीक हो सकता है? आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक भी ऐसा पेशेंट आप दे दो, एक भी ऐसा पेशेंट एलोपैथी में जो गया था, वो किसी भी एक साइकिल से बाहर निकल के आ गया हो, फर्स्ट स्टेज से बाहर निकला हो, सेकंड स्टेज से बाहर निकला हो, थर्ड स्टेज से बाहर निकला हो, ये तभी बाहर निकल सकता है वो पेशेंट। मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सारा माल या उसकी जान खत्म ना हो जाए, तब तक वो ट्रैप में रहेगा। इसे मैं बोलता हूं द हॉस्पिटल ट्रैप, राइट। जो आज ये जो हमारी नई किताब है, हाँ राइट। अब ये चूहादानी आप देख ही रहे हैं, राइट। चूहादानी में एक चूहा जब जाता है अंदर तो देखता है कि भाई मेरे लिए कुछ खाने का कुछ है। उसे क्या लगता है? उसे ये लगता है कि कोई भले इंसान ने मेरे खाने का बंदोबस्त किया, ये सोच के जाता है ना वो, राइट, कि भाई कुछ खाना मिल जाएगा। अंदर जाता है, खाना मिल भी जाता है, वो खाने लगता है, राइट। लेकिन जब खाना उसका खत्म हो जाता है, ध्यान इधर जाता है, तब वो देखता है कि मैं तो बंधक बन गया, मैं तो ट्रैप्ड हो गया हूँ, राइट। वो खाना जो था वो चूहे के खाने के पर्पज से नहीं था, लेकिन उस चूहे को पकड़ने के पर्पज से था। तो जो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस बोलते हैं, वो डायग्नोसिस आपको ठीक करने के पर्पज से नहीं है, इस ट्रैप में फंसाने के पर्पज से है। मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। कई लोग आहत भी हो रहे होंगे, खासतौर पर वो लोग जो डॉक्टर हैं और मुझे सुन रहे हैं। लेकिन सत्य यही है। अगर आपको विश्वास नहीं आए तो फिर इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया। वो इंतजाम ये कि ये किताब में जो 31 मई को मैं रिलीज करूंगा, इस किताब में एक एक उदाहरण पूरे एविडेंस के साथ इसमें होगा, जिससे ये साबित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं बता रहा हूं यही सत्य है कि हॉस्पिटल ट्रैप, डायग्नोसिस, ड्रग्स, डिजीजेस, फिर डायग्नोसिस, फिर ड्रग्स, फिर डिजीजेस। और ये साइकिल करते करते एक दिन आएगा जब या तो सारा माल खत्म हो गया या आपकी जान ही चली गई। तो अब आपका सवाल होगा करें क्या? हाउ टू गेट रीड ऑफ द ट्रैप, इस ट्रैप से बाहर कैसे आए, ये आपका एक सवाल होगा। तो जो कि मुख्य मुद्दा भी है आज का, कि इस ट्रैप से कैसे बाहर आए, इसी पे हम बात करने वाले हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रैप। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस ट्रेनिंग का, इस ट्रेनिंग को जो आपको घर पे काम आएगा, राइट। तो दोबारा से हम इसको ठीक से रख देते हैं। अगर आप स्टेज 1 ऑफ द पेशेंट है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, या स्टेज 3 में है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही क्यों ना है, किसी भी स्टेज में ये पॉसिबल है इस ट्रैप से पूरी तरह से बाहर निकलने का। हमारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, हमारे पूरे देश में 500 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है देश विदेश में। तो वहाँ के पेशेंट्स ट्रैप से बाहर निकलते हैं। अधिकतर पेशेंट तभी आते हैं जब वो थर्ड स्टेज में होते हैं या हॉस्पिटल में पहुंच ही गए होते हैं, उसके बावजूद भी वो आराम से इससे बाहर निकल पाते हैं। तो क्या कैसे निकलते हैं? जरूरी नहीं कि आपको मेरे पास आना है, मेरे हॉस्पिटल जाना है, मेरे डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम में जाना है, लेकिन यही मेथड आप सीखिए। अभी मैं अभी सिखाने वाला हूँ, आप घर पे कीजिए और आप आसानी से इस ट्रैप से बच सकते हैं। अगर आप डॉक्टर BRC क्लिनिक या फिर डॉक्टर BRC हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।
हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।